शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के इस पावन जन्म भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की असीम दया कृपा से हम सब लोग इस परमार्थी रास्ते पर निरंतर चलने का प्रयास करते जा रहे हैं। हम सब लोग परमार्थ के रास्ते पर अबोध बालक के समान हैं। जैसे अपने घर परिवार में एक छोटा सा बच्चा चलने फिरने लायक नहीं रहता, फिर भी माता पिता हाथ पकड़ करके बच्चे को चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से हम सब लोग परमार्थ के काबिल नहीं हैं, हम सब लोग भक्ति के काबिल नहीं हैं। लेकिन गुरु महाराज ने हम लोगों को भक्ति के लाइन पर ज़बरदस्ती खड़ा किया है। अगर हम लोग भक्ति के राह पर खड़े रहेंगे, गुरु महाराज के वचनों का सहारा लेकर अगर हम लोग इस रास्ते पर चलते रहेंगे, तो निश्चित ही एक न एक दिन हम सब लोग अपने सच्चे देश सच्चे वतन पहुंच जाएंगे। जब महात्मा इस धरती पर आते हैं, महात्मा हम जीवों को सत्संग सुनाकर हम जीवों का विश्वास पक्का करना चाहते हैं। अगर जीव का विश्वास सद्गुरु के प्रति पक्का हो जाता है कि सद्गुरु सर्वसमर्थ होते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा भाव जब जीव के अंदर बन जाता है, विश्वास हो जाता है, ऐसे जीवों का काम बन जाता है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम सब लोग अपने गुरु महाराज के ऊपर उनके वचनों पर शायद पूरा भरोसा विश्वास नहीं कर पाते। अगर हम लोग गुरु महाराज के वचन पर भरोसा विश्वास करते तो स्वामी जी महाराज सत्संग में एक बात हम लोगों को बराबर बताया करते थे कि बच्चे, आप 24 घंटे में 22 घंटे दुनिया का काम करना अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, लेकिन 2 घंटे का समय निकाल कर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके आप उस मालिक का सच्चा भजन करना। अगर हम लोग वचन पर विश्वास रखें तो निश्चित ही हम लोग 1 घंटा सुबह शाम गुरु महाराज के वचनों के अनुसार बैठने का प्रयास करते। लेकिन मन हम लोगों को धोखा कहाँ देता है। जैसे हम लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, अब कोई दुकान का काम कर लिया, कोई मजदूरी करता, नौकरी पेशा करता, कोई कहीं प्राइवेट धंधा करता है। अब मान लीजिए कोई मजदूरी भी कर रहा, मजदूरी करने गए, अब वहाँ समय भी हो गया, फिर भी अगर कहीं ऐसा लगा कि भाई हम थोड़ा 1 घंटा और कर लेंगे तो हमको थोड़ा ज़्यादा रुपया मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम आप दुकान का काम करते हैं, अगर दुकान 8 बजे बंद कर रही है, मन कहता है 1 घंटा दुकान और खोल के रखेंगे तो कुछ और ग्राहक आ जाएंगे, कुछ और फ़ायदा हो जाएगा। यानी हम लोग गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास पूरा नहीं कर पाते। अगर पूरा विश्वास करें तो सुमिरन, ध्यान, भजन के लिए हम लोग समय ज़रूर निकाल लिया करेंगे। अगर 1 घंटा पहले भी दुकान बंद कर लेंगे, तब भी गुरु महाराज के वचनों के अनुसार जो हम लोगों को मिलना है वो मिल जाता है। स्वामी जी महाराज ये बात बराबर समझाया करते थे, जो आपके प्रारब्ध में है उतना आपको मिल जाएगा।
गुरु महाराज कहते थे, अगर आपने भाग दौड़ करके, ज़्यादा परिश्रम, ज़्यादा मेहनत करके आपने सोचा कि हम थोड़ा ज़्यादा धन कमा लेंगे, तो स्वामी जी महाराज एक बात बताया करते थे, जितना आपके भाग्य में है, प्रारब्ध में है, उतना तो आपके पास रहेगा। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करके धन इकट्ठा करने में अगर अपना समय लगाते हैं, तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जितना आपके भाग्य में है उतना तो आपके पास रहेगा। अगर आपने ज़्यादा कमा लिया तो वो धन आपके पास नहीं रहेगा, या उस धन को चोर डकैत बदमाश उठा ले जाए, या वो धन कोई आपसे मांग लिया कि भाई हम आपको दे देंगे, फिर वो आपको वापस नहीं देगा। अगर आपने भाग दौड़ करके ज़्यादा धन कमा लिया, अब आप सोचेंगे ये रहेगा, मेरे काम आएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे, ऐसा धन कोर्ट कचहरी में चला जाता है, कहीं मुकदमे में चला गया, या ऐसा धन आपका कोई ले लिया तो नहीं दिया, या बीमारी में चला गया। यानी अगर हम आप अपने प्रारब्ध पर, अपने भाग्य पर विश्वास कर लें और गुरु के वचन को हम आप मान लें, दुनिया के काम काज में से समय निकाल कर जो सद्गुरु का हुक्म आदेश होता है कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर अगर हम लोग सुमिरन ध्यान भजन करें, तो इससे हम लोगों को लोक का भी सुख मिलेगा और परलोक का भी सुख मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोग करते क्या हैं, समय अपना ज़्यादा संसार में दे देते हैं। अब उधर दुकान में, दफ्तर में, मजदूरी में समय दे दिए, सुमिरन ध्यान भजन का समय नहीं बचा। सुबह हुआ, फिर हम आप जल्दी से दुकान में चले गए, फिर सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए। तो इस तरह से हम जीवों का ही नुकसान होता है, यानी हम लोग सद्गुरु के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। हालांकि महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। गुरु महाराज जो कहते थे कि आपके भाग्य में जितना होगा उतना आपके पास रहेगा, ज़्यादा धन आपने कमाया तो रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं चला जाएगा। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि अगर आपसे कोई धन मांगता है तो आपने उसको दे भी दिया, अगर आपने सत्संगी समझ के दिया कि भाई ये सत्संगी हैं, अगर आपसे कोई 10, 20, 50 हज़ार मांग लिया कि भाई हम आपको 4 महीना बाद दे देंगे, तो गुरु महाराज ये बात कहा करते थे कि आप अगर उसको धन दे रहे हैं तो ये समझ के देना कि वो मिलेगा नहीं। यानी सत्संगी होने के बावजूद भी गुरु महाराज ने कहा कि ये समझ के देना कि वो मिलेगा नहीं। मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर आज के समय में अक्सर ऐसा होने लगा, लोगों के अंदर चोरी, ठगी, बेईमानी ये चीज़ धीरे धीरे घुस गई। महात्मा इसी चीज़ को निकालने का प्रयास करते हैं। कभी कभी मन में ये होता है कि हम किसी से ठग लेंगे या किसी का लेकर के बेईमानी कर लिए, जानबूझ करके अगर हम आप बेईमानी कर लिए, धोखा दे दिए, तो एक तरह से हम लोगों का ही नुकसान होता है। लेकिन वक्त पर हम आप इस बात को समझ नहीं पाते। तो महात्मा जब भी इस संसार में आए, हम जीवों को हर तरह से समझाने का प्रयास किए कि ताकि जीव सद्गुरु के ऊपर भरोसा और विश्वास करें। अगर पूरा पूरा विश्वास हो जाए तब तो हम जीवों का काम बन जाए। लेकिन देखिए अपना ये मन कितना धोखा देता रहता है। हम लोग अपना समय इधर उधर काम काज में ज़्यादा दे देते हैं। आप सोचते हैं कि भाई ये हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए गुरु महाराज के इस पावन जन्मभूमि पर जो भी सेवादार प्रेमी भाई बहन अपने घर के काम काज को रोक करके, बहुत से राजगीर मिस्त्री अब आप अपना काम छोड़ करके कि भाई हम चल करके वहाँ 10 दिन 15 दिन सेवा कर लेंगे, तो ऐसा विश्वास सबके अंदर नहीं हो पाता। बहुत से राजगीर मिस्त्री ऐसे भी हैं जिनसे बातचीत की जाती है तो कहते हैं कि भैया हमने काम पकड़ा है इसलिए हम सेवा में नहीं आ पाएंगे। अब अगर आप गांव घर में काम कर रहे तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा, तो ये मन कहता है भाई हमने काम पकड़ा, हम पैसे छोड़ दें, वहाँ सेवा में जाएंगे तो वहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं।
सच्ची चीज़ को हम आप छोड़ देते हैं। जहाँ हम लोगों का लाभ होता है वहाँ हम आप समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय में जब सद्गुरु मिल जाए तो पूरा भरोसा रखना चाहिए। जितना अपने प्रारब्ध में होगा, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप अपना काम काज छोड़ करके सेवा में चले आए। अब इससे अगर आप 10 दिन अपने घर पे रहते तो मान लीजिए एक दिन में अगर राजगीर मिस्त्री 500 रुपया कमाते तो आप 10 दिन में 5000 रुपया कमा लेते। लेकिन सद्गुरु के दरबार में आपने 10 दिन जो सेवा कर लिया, ये कितनी बड़ी सेवा हो गई, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। अब वो 5000 रुपया माने कुछ भी नहीं, लेकिन गुरु आदेश में जो आपने समय दे दिया, जो सेवा आपने कर लिया, इससे आपका दोनों तरह का लाभ होता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि अगर इस तन से हम आप सेवा सद्गुरु के दरबार में करते हैं तो शरीर में जो बीमारी होती है, इन बीमारियों में भी थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। अब ये है कि हम आप ये चाहें कि भाई हम सेवा में आए और हमारी पूरी बीमारी ही ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। स्वामी जी महाराज कभी कभी सुनाया करते थे कि अगर बच्चे मैं सबकी बीमारी एक बार में दूर कर दूं तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। गुरु महाराज कहते थे जो लोग मेरे पास आते हैं उनको 4 आना बीमारियों में लाभ जरूर मिलता है। यानी लाभ तो सबको मिलता है, लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप अगर यहाँ आए भी ये सोचें कि चलो भाई हमारी बीमारी ही दूर हो जाए, तो ये बीमारी तो संसार में जब तक हम आप रहेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, तब तक लगी रहेगी। लेकिन गुरु महाराज जिस बीमारी को दूर करने का इंतज़ाम किए हैं, अगर हम लोग इसी तरह से सेवा का भाव बनाकर जब आदेश हो हम आप सेवा करते रहेंगे, तो गुरु महाराज जन्म मरण की बीमारी, जो जन्मना और मरना, ये हम लोगों को एक बीमारी लगी है, इस बीमारी से गुरु महाराज बचा लेंगे। हम लोग हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। तो जब सद्गुरु पर भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, जब अपने पर भरोसा विश्वास हो गया, जब ये विश्वास हो गया कि हमारे प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना मिलेगा, 10 दिन घर परिवार छोड़ करके हम आप चले आए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, आने के बाद आपका 10 दिन में कुछ नुकसान नहीं होता। देखिए, हम जब शुरू में गुरु महाराज के पास आए, उस समय स्वामी जी महाराज का पहला सत्संग मथुरा में सुने थे। दोबारा फिर होली के कार्यक्रम में आना हुआ। मन बड़ा धोखा दे रहा था कि हम जाएंगे तो खेती बिगड़ जाएगी, और उस समय आलू की खेती पूरी तैयार थी। आलू कोई चोरी से खोद के उठा ले जाता था। मन यही कहता था कि अगर हम 5 दिन के लिए मथुरा चले जाएंगे, लोग जान जाएंगे कि वो मथुरा गए हैं, तो पूरा कितना आलू खोद ले जाएंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 5 दिन जब तक मथुरा हम रहे, एक भी आलू खेत से नहीं निकाला गया। जिस दिन घर पहुँचे उस दिन फिर चोरी करके आलू लोग खोद के ले गए। तो कहने का मतलब, सद्गुरु हर तरह से हमारी आपकी संभाल करते हैं, हर तरह से हमारी आपकी रक्षा करते हैं। ये है कि जो प्रारब्ध में है उतना तो हमको आपको मिलेगा ही। अगर कोई चोरी करके आपका उठा भी ले गया तो आपका वो कुछ नहीं ले गया। मथुरा में सत्संग हो रहा था और एक सत्संगी पहले बार मथुरा आए थे, नाम डाल दिए। संजोग से वो स्नान करने गए, अब वो कपड़ा निकाल के रखे, चोर उनके कपड़े को उठा ले गए। उसमें उनके घड़ी और पैसे और कागजात पड़े थे। अब वो बेचारे बड़े परेशान हुए कि भाई ये हमारा तो कपड़ा ही चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया। स्वामी जी महाराज सत्संग सुना रहे थे। सत्संग सुनाते सुनाते गुरु महाराज ने सत्संग में कहा, अरे बच्चा, कभी तुमने उनका लिया था, वो तुम्हारा ले गया। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा जो भी करते हैं या गुरु की मौज और दया से जो भी होता है, उसमें हम लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए। कभी अपना मन गुरु के प्रति कमज़ोर नहीं करना चाहिए, कभी अभाव नहीं आना चाहिए। प्रारब्ध में जो लिखा है वो होगा, वो उतना हमको आपको मिलता जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप अपने प्रारब्ध पर भरोसा कर लेंगे, तो जो भी आदेश मिलता है उस आदेश का हम आप पालन करने लगेंगे। जैसे गांव गोद लेने का आदेश हुआ, अब हम आप ये सोचते हैं कि भाई गांव गोद ले लेंगे
तो गांव में जाना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगर हम आप 1 घंटा 2 घंटा जिस गांव को गोद लिए उस गांव में समय देने लगे तो उससे हम लोगों का नुकसान नहीं होगा। अब हम आप सोचेंगे खेती बाड़ी बिगड़ जाएगी, 1 घंटा दुकान बाद में खोलेंगे, लेकिन 1 घंटा गांव में प्रचार कर दिए जिस गांव को गोद लिए हैं, तो ये नहीं कि दुकान में बिक्री कम होगी, यानी जितना अपने प्रारब्ध में उतना मिल जाएगा। लेकिन हम आप विश्वास नहीं कर पाते। मन कह देता है कि भाई हम प्रचार में जाएंगे 2 घंटा, हमारी दुकान खोलने में देर हो जाएगी, फिर ग्राहक वापस लौट जाएंगे। ऐसे ही खेती बाड़ी के काम काज में कि भाई हम 2 घंटा प्रचार में चले जाएंगे, 2 घंटा खेती में जाएंगे तो अपना काम करेंगे। जबकि प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप 2 घंटा उधर जा कर के सेवा कर दिए, 2 घंटा खेती में कम भी काम आप करेंगे, तब भी काम आपका लगभग उतना ही होगा, कम नहीं होगा। ये चीज़ हम आप जब सद्गुरु पर पूरा भरोसा विश्वास कर लेंगे, धीरे धीरे आपको अनुभव होने भी लगेगा कि वास्तव में हमारा कम समय में ज़्यादा काम हुआ। यानी गुरु की सेवा आप करने आए, अब जब आप लौट के जाएंगे, अब बहुत से जैसे राजगीर में स्त्री प्रेमी भाई बहन मन हो रहा कि भाई अब खेती बाड़ी का काम, धान लगाना, पड़ोसी का धान आगे लग गया, अब आपका 10 दिन पीछे लगेगा, लेकिन निश्चित है कि आपका कम नहीं होगा, उसका भले कम हो जाए। इस तरह का भरोसा विश्वास जब सद्गुरु पर हो जाता है, सद्गुरु दया देते रहते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये मन हम लोगों का विरोधी और बैरी, ये परमार्थ का दुश्मन है। मन जल्दी बात मानता नहीं, अपने प्रारब्ध पर जल्दी भरोसा नहीं हो पाता। सद्गुरु इस संसार में देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। वो हर तरह से हमको आपको देते हैं, लोक का भी सुख देते हैं और परलोक का भी सुख देते हैं, लेकिन हम आप विश्वास नहीं कर पाते। एक बार एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। सत्संग में महात्मा जी सुनाते सुनाते बताने लगे कि जिसके प्रारब्ध में जो लिखा होता है वो मिलता है। एक आदमी बीच में तुरंत खड़ा हो गया, कहने लगा, महाराज आप कह रहे जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिल जाता है, इस बात को मैं नहीं मानता, आपकी बात झूठी हो जाएगी। महात्मा जी कहने लगे, बच्चा मेरे एक भी वचन झूठे नहीं होंगे, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्मा जी ने कहा कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिलता है। आदमी पूछा, महाराज आज शाम को मेरे भाग्य में, मेरे प्रारब्ध में भोजन लिखा है कि नहीं, हम खाना खाएंगे कि नहीं? महात्मा जी ने कहा, लिखा तो है लेकिन देर अबेर हो सकती है। अब वो आदमी बोला, अगर महाराज मैं भोजन न करूं तब तो आपकी बात झूठी हो जाएगी। महात्मा जी कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो करना ही पड़ेगा, भले देर अबेर हो जाए। अब उसने इरादा बना लिया कि आज हम भोजन नहीं करेंगे और महात्मा की बात हम झूठी साबित कर देंगे। शाम को जब रात में अपने घर पे पहुंचा, घर पे जा कर के सो गया। अब उनकी पत्नी उनसे कहने लगी कि थोड़ा खाना खा लीजिए। अब वो बोले कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा। बच्चा भी कहने लगा, पिताजी थोड़ा आप खा लीजिए। वो कहने लगे, बच्चे आज भूख नहीं है, आज हम भोजन नहीं करेंगे। संयोग की बात ये थी, त्यौहार का दिन था। अब जिस घर में त्यौहार के दिन पूड़ी पकवान बनता है, तो अगर घर में कोई नहीं खाता है, लोग सोचते हैं भाई कहीं नाराज़ है। अब पत्नी भी और बच्चा भी दोनों काफ़ी जोर देने लगे, पिताजी थोड़ा खा लीजिए। लेकिन वो तो महात्मा की बात झूठी साबित करने के लिए उन्होंने कहा, हम भोजन आज नहीं करेंगे, भूख नहीं है। बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम पिताजी का पैर हाथ पकड़ते हैं और तुम इनके मुंह में ज़बरदस्ती भोजन डाल देना। जब बच्चा हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया अपने पिता का, और माँ उनके मुंह में जब भोजन डालने लगी, तब उनको ये हुआ कि ये तो महात्मा की बात सही हो जाएगी। वो झटका दे कर के घर से बाहर हो गए, यानी वहाँ से निकल गए। अब वो पत्नी बेचारी वो भी कुछ नहीं कर पाई, बच्चा भी कुछ नहीं कर पाया। अब वो निकल गए बाहर, गांव के बाहर एक बगीचे में जाके छिप गए कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, महात्मा की बात झूठी साबित कर देंगे। जब धीरे धीरे रात हुई, अब उनको भूख भी लग रही थी। संजोग से उस बगीचे में त्यौहार का दिन था, एक पेड़ के पास
जैसे गांव घर में देवी देवता की पूजा पाठ पेड़ के पास लोग जाके पूजा पाठ करते, हलवा पूड़ी चढ़ाते, वैसे ही अब गांव के लोग तो ये रीति रिवाज में फंसे रहते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको जब गुरु मिल गए तो अब इस बाहरी क्रियाओं में फंसने की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया उसी रास्ते पर अगर हम आप चलेंगे तो अपना परमार्थ बनता जाएगा। रात में जब उस व्यक्ति को भूख लगी, उनका मन कहता था कि कुछ हम खा लें। एक पेड़ के नीचे कुछ भोजन चढ़ाया गया था। अब वो त्यौहार का दिन था, कभी मन कहता खा लें, कभी कहता नहीं खाएंगे। महात्मा की बात सच हो जाएगी। ऐसे उथल पुथल में समय बीतता गया। अब जब रात ज़्यादा हुई तो संजोग से चोर चोरी करके गांव से चोरी करके लौट रहे थे। उसी बगीचे में पहुँचे। बगीचा घना था। चोरों ने सोचा कि अपना अपना धन हम लोग बांट लेंगे, फिर अपने अपने घर को चलेंगे। जब चोर धन का बंटवारा करने लगे, धन का बंटवारा करने के बाद एक चोर ने कहा कि भाई भूख लगी है, इस बगीचे में लगता है कहीं हलवा पूड़ी की सुगंध आ रही, कहीं भोजन लगता है कि चढ़ाया गया रखा गया। अब चोर घूम करके खोजने लगे। अब एक पेड़ के नीचे वो भोजन भी मिल गया, हलवा पूड़ी चढ़ाया गया था। दूसरे चोर ने कहा कि देखो, ये जो हलवा पूड़ी चढ़ाया गया है, कोई ऐसा व्यक्ति इसमें ऐसा न किया हो, इसमें जहर मिला दिया हो सकता है वो जहर मिलाकर ये भोजन रखा हो कि चोर खा लेंगे, वो मर जाएंगे तो धन हम ले जाएंगे। तो दूसरे ने कहा चलो अच्छा उसको खोजते हैं। अब वो बगीचे में खोजने लगे तो संजोग से वो प्रेमी जो कहे कि महात्मा की बात हम झूठी साबित करेंगे, एक पेड़ के नीचे बैठे छिपे रहे, मिल गए। अब चोर ने कहा ये बताओ, वो पेड़ के पास जो भोजन रखा है उसमें तूने जहर मिलाया है? अब वो बोले कि मैंने तो कुछ नहीं किया। चोर ने कहा चलो उसको खाओ। अब वो बोले कि नहीं हम खाएंगे नहीं। दूसरा चोर ज़बरदस्ती किया कि नहीं खाना पड़ेगा। जब वो नहीं खाने के लिए तैयार हुए तो चोर ने एक तमाचा खींच के मारा। मार जब पड़ी तब वो भोजन किए। अब भोजन तो कर लिए। जब सुबह हुआ तो फिर सीधे महात्मा जी के पास गए। कहने लगे महाराज आपकी बात सच निकली, हमको भोजन करना पड़ा, मार भी पड़ी। कहने का मतलब ये कि जब हम आप अपने प्रारब्ध पर भरोसा और विश्वास करेंगे तब तो सद्गुरु के वचनों में हम आप चलते रहेंगे। अब उधर प्रारब्ध में भोजन लिखा था, लेकिन महात्मा की बात झूठी करने की वजह से अब देखिए मार भी पड़ी और भोजन खाना भी पड़ा। इसी तरह से हम आप जब संसार में ज़्यादा फंसाव कर लेते हैं कि भाई ये कर लेंगे हमारे काम आ जाएगा, इसमें कर्म भी बनते जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज हम लोगों को जो रास्ता बताए, अगर हम लोग गुरु महाराज के वचन पे विश्वास करें, अपने प्रारब्ध पर विश्वास करें। गुरु महाराज एक बात कहा करते थे कि बच्चे आप अगर मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे, आप झूठ नहीं बोलोगे, तो आप अगर भजन करोगे तो आपके घर में बरकत रहेगी, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कमी नहीं होगी। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर सत्संग में आकर हम आप मेहनत और ईमानदारी की कमाई नहीं किए तो घर में बरकत नहीं रहेगी। और अगर हम आप झूठ बोल रहे, सत्संग में आने के बाद भी अगर हम आप झूठ का सहारा लेते हैं, कभी भी हम आप परमार्थ कमा नहीं सकते, भक्ति बन नहीं सकती। इसलिए हर बातों का ध्यान अगर हम आप रखेंगे, मेहनत और ईमानदारी ये मनुष्य का गहना है। जब इस गहने को हम आप पहन लेंगे तभी उस मालिक के पास हम आप जा पाएंगे। जैसे इस संसार में एक बच्ची की शादी हो जाती है, जब वो अपने सांसारिक पति के पास जाती है तो सोने के गहने से उसको सजाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, गहना पहना करके बच्ची को पति के पास भेजा जाता है। ठीक उसी तरह से ये जीवात्मा उस परमात्मा के पास कब जाएगी? जब हम आप मेहनत और ईमानदारी इस गहने को पहन लेंगे। जब ये गहना हम आप धारण कर लेंगे तो ये दो चीज़ें हमको आपको संसार में भी लाभ देंगी और परमार्थ में भी लाभ मिलेगा। इसलिए मेहनत हम आप खेती में, दुकान में, दफ्तर में करें और ईमानदारी भी अगर हम आप रखेंगे तब तो हम आप दया दुआ पाते रहेंगे। अगर मान लीजिए हम आप सत्संगी बन गए,
मेहनत ईमानदारी से कमाई नहीं किए, इधर उधर से हम आप चाहें कि चलो भाई हम किसी का ले लें या किसी का ले लिए तो फिर दिए नहीं, फिर इसके बाद भी अगर हम आप सत्संग में आ गए, अब बात बात में झूठ बोल दिए, मान लीजिए किसी से पैसा लिए और जब देने की बारी आई तो हम आप कह दिए भाई हमको आपने तो दिया ही नहीं, तो पहली बात तो उधर एक धोखा हुआ कि ईमानदारी ख़त्म हो गई, और दूसरी चीज़ ये हुआ कि हम आप झूठ भी बोल दिए। स्वामी जी महाराज कहते थे कि आप दिन भर सेवा करें, आप खूब सुमिरन ध्यान भजन करें, अगर एक बार आपने झूठ बोल दिया तो आपका दिन भर का परमार्थ खत्म हो गया, आपकी कमाई खत्म हो गई। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोग गुरु महाराज के एक एक वचन अगर अपने जीवन में अमल करेंगे, उतारेंगे और हमेशा सावधानी रखेंगे, हमेशा हम आप बचते रहेंगे, तब तो कुछ हम आप परमार्थ कमा लेंगे। नहीं तो ये मन है अब कहीं स्वार्थ में आकर के झूठ भी बुलवा देता है, अब ये मन कहीं धोखा भी दे देता है, ये मन कहीं बेईमानी भी कर लेता है। ये मन का ही काम है। मन तो चाहता है कि जीव का परमार्थ न बने। हम आप सेवा भी करते हैं, सेवा भी देते हैं, गुरु दरबार में आते जाते भी हैं, शाकाहार का प्रचार भी करते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों ये मन हम लोगों का परमार्थ ख़त्म करता रहता है। हम लोग जल्दी ध्यान नहीं दे पाते। अब कहीं हम आप बात बात में झूठ बोल दिए, कहीं हम आप किसी का ले लिए और फिर हम आप उसको नहीं दिए, धोखा दे दिए, बेईमानी कर लिए, तो ये सब चीज़ें हमेशा अपना नुकसान करती हैं। हम आप इस संसार में आए, सौभाग्य रहा कि गुरु महाराज मिल गए, हम लोगों को निज घर ले जाने का गुरु महाराज ने वादा तो किया ही है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये कहा है, क्या बच्चा अगर तुम मेरी बात मानोगे तो 4 जन्म की भक्ति मैं एक ही जन्म में पूरी करा दूँगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के एक एक वचन जब हम लोग अपने जीवन में अमल करेंगे, तब तो हम आप इसी जन्म में अपने निज घर जाने के काबिल बन जाएंगे। इसलिए गांव गोद ले करके, गांव में जा करके हम आप धर्म का प्रचार करते रहें, लेकिन प्रचार करने के पहले थोड़ा अपने को भी देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम आप गांव में गए शाकाहार का प्रचार करने, लोगों को समझाने गए, अब दुनिया के लोग कोई शराब पी रहे, अब कोई मांस खा रहा, कोई अंडा खा रहा, अब हम आप किसी मांसाहारी आदमी को, किसी शराबी आदमी को या किसी ऐसे व्यक्ति को हम आप कहेंगे कि भाई आप मथुरा चलिए, आप मांस और शराब छोड़ दीजिए। कोई कहेगा कि भाई हम शराब छोड़ना चाहते लेकिन छूट नहीं रही। अगर आप कहेंगे कि आप एक बार मथुरा चलिए, छूट जाएगा। अगर अगला आदमी तुरंत जवाब दे देगा, कहेगा कि भाई आप कितने साल से मथुरा जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो 20 साल हो गया, 20 साल मथुरा हमको आते जाते हो गया। अगर अगला आदमी कह दे कि भाई आप हमको समझा रहे कि मथुरा चलो शराब छूट जाएगी, अब आप 20 साल से मथुरा जा रहे तो आप अभी गुटखा नहीं छोड़ पाए, अभी आप बीड़ी नहीं छोड़ पाए, आप सिगरेट नहीं छोड़ पाए, तो क्या हमारी आपकी बातों का उनके ऊपर असर होगा? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा अपने को भी, हम लोगों को भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा मन को समझाने की ज़रूरत है। जब हम आप मन को समझाएंगे तभी हम आप कुछ लाभ पाएंगे। वैसे ये मन इसी तरह से धीरे धीरे समय बिता देगा, सांसों की पूंजी खत्म होगी, फिर इस शरीर से हमको आपको निकाल दिया जाएगा। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, वहाँ गुरु महाराज भी रहेंगे। काल भगवान कहेंगे ये जीव तो आपकी बात माना ही नहीं। तो जब हम आप गुरु की बात नहीं मानेंगे तो फिर छुटकारा कैसे होगा? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये भक्ति का रास्ता है। हालांकि हम आप भक्ति करने के काबिल नहीं हैं, फिर भी गुरु महाराज ने भक्ति के लाइन में खड़ा किया है। थोड़ा अपने विचारों को, अपने मन को समझाकर गुरु महाराज के वचनों का हम आप पालन करें, ताकि लोक और परलोक दोनों हम लोगों का बन जाए, ये जन्म जीवन सार्थक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। अब सब लोग सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना